आज 16 सितंबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार सरकार ने 25,000 मध्य विद्यालयों में 50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार परियोजना परिषद ने टेंडर जारी कर दिया है और अक्टूबर से काम शुरू होगा। भागलपुर जिले के 200 से अधिक स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी। स्मार्ट क्लासरूम में डिजिटल टीवी और कंप्यूटर सिस्टम जैसे उपकरण होंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार सरकार ने 25,000 मध्य विद्यालयों में 50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय लिया है। बिहार राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में लगातार 11 महीने से पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रैंकिंग जारी की है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं युवाओं को एड्स और HIV के बारे में जागरूक करने के लिए 22 सितंबर को पटना में रेड रिबन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है और अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून के मजबूत बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खासकर उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों और दक्षिण बिहार के 1-2 जगहों पर बारिश के दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजधानी पटना और आसपास के जिलों में अगले 5 दिनों तक रुक कर बारिश होने की संभावना है। सिखों के 9वें गुरु शहीद आजम गुरु तेज बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस पर पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को गुरु के बाग से कीर्तन और नगर परिक्रमा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में औद्योगिक इलाके के लिए 1 यूनिट की मंजूरी मिली है। पेपर एंड पैकेजिंग यूनिट के लिए बरियारपुर में नई औद्योगिक इकाई के लिए ज़मीन आवंटित किया गया है। इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर खुलेंगे, बल्कि आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। बिहार के पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनकर तैयार हो गया है। राजेंद्र नगर में करीब 20.5 एकड़ ज़मीन पर साइंस सिटी बनाई गई है। यहां की कलाकृति लोगों को आकर्षित करेगी। जानकारी के मुताबिक जल्द ही नए साइंस सेंटर का उद्घाटन होगा, जिसके बाद लोग वहां जाकर घूम सकते हैं। यहां लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट के साथ ओपन एयर ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा को भी बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। इसे देखने पर लोगों को ऐसा लगेगा कि वे वाकई में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख रहे हैं। नए साइंस सेंटर के भवन को 7,725 वर्ग मीटर में बनाया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने डॉक्टर संवाद में स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यों की चर्चा की और वर्तमान सरकार पर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने शिक्षकों से बिहार में बदलाव के लिए आगे आने का आह्वान किया। पटना में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण समाप्त हो गया है, लेकिन नाम जुड़वाने या संशोधन का अवसर अभी भी है। चुनाव के नामांकन से 10 दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सेवा पोर्टल पर बूथ और नंबर देखकर 12 पहचान पत्रों में से किसी एक से मतदान किया जा सकता है। रोहतास जिले के सासाराम नगर निगम क्षेत्र में 12 वार्डों में लगभग 2 करोड़ की लागत से 19 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होगा। इसके लिए निविदा सूचना जारी की गई है। अधिकांश शौचालय अनुसूचित जाति बस्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर बनाए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। दरभंगा में रविवार को जाले विधायक और मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा पर तीखा हमला किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मंत्री जीवेश मिश्रा से जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसको मारा गया, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। भाजपा के यही संस्कार हैं। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में हुए विवाद का एक वीडियो भी दिखाया
उठाया। साथ ही कहा, मैं आपके सामने बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा की करतूतों को लाना चाहता हूं। उन्हें नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी हो चुकी है। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए भारी अपराध किया है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एनडीए सम्मेलन के दौरान गांधी प्रतिमा पर भाजपा का झंडा टोपी लगाए जाने से विवाद भड़क गया। राजद विधायक मुन्ना यादव ने गंगा जल से प्रतिमा धोकर माफ़ी मांगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच में जुटी है, एफआईआर की मांग तेज हो गई है। बिहार के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बार फिर 19 सितंबर को पटना में महान आंदोलन करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार ने अब तक भर्ती को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बिहार स्टेट टीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि बीएसईबी की तरफ से इसके लिए आवेदन की तारीख बदल दी गई है। आवेदन 19 सितंबर से शुरू होगी, जिसके लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 15 से 20 सीटें हमें मिली तो 100 पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए ज़रूरी है कि विधानसभा में 8 सीटें जीतें या फिर हमारा वोट 6% हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर लोगों के वाहनों की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कैमरे से चालान कटने के बावजूद लोग नियम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आईसीसीसी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 125 करोड़ रुपए का चालान कट चुका है। बक्सर जिला के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। लंबे समय बाद चौसा गोला कोचस सड़क अब एक नई शक्ल लेने की तैयारी में है। कुल 22 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 117 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के बेगूसराय में जल्द ही लोगों को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इस एयरपोर्ट पर सेवाएं शुरू होने के बाद व्यावसायिक उड़ान सेवा का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही जिले का जुड़ाव हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे से भी होगा। यह बातें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट, जिसका ऐलान 2015 में हुआ था, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इससे सीमांचल और कोसी के 7 जिलों को फ़ायदा होगा। अब लोगों को बागडोगरा या दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। पूर्णिया मेडिकल, ऑटोमोबाइल और शिक्षा का हब है, जिससे विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट से किसानों को उपज का सही दाम मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने रविवार को 22.36 करोड़ की लागत से बनने वाली 30 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों के लिए सुगम यातायात और जल जमाव से मुक्ति पर एनडीए सरकार तेजी से काम कर रही है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम हो रहा है। पूर्वी चंपारण के मलाही थाना क्षेत्र में गंडक नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। जिउतिया पर्व के मौके पर स्नान करने गई 6 बच्चियों में से 3 बच्चियों को बचा लिया गया, जबकि परी कुमारी, प्रियंका कुमारी और संध्या कुमारी की डूबने से मृत्यु हो गई। प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीड़ित परिवारों को सहायता देने की बात कही है। पटना के कंकड़बाग इलाके से 2 चोर पकड़े गए हैं, जो चोरी के मोबाइल से यूपीआई के जरिए रुपए ट्रांसफ़र करते थे। फिलहाल एक साथी इनका भागने में सफल हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सबसे पहले यह राहगीरों से मोबाइल झपट कर फरार हो जाते थे, फिर उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए करते थे। 13 सितंबर 2 बाइक से 3 लोग आ रहे थे। पुलिस की चेकिंग को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर इनमें से 2 को पकड़ लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलाव पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है।
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले से कहते आए हैं कि वक्फ बिल में एक मज़हब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है। इसमें जो आपत्तिजनक हिस्से हैं, अगर वे भी एक एक करके बाहर आएँ तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है जिन पर आपत्ति उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकती। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने भी यही कहा कि अगर आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।